क्लास 10 के केमिस्ट्री का चौथा नंबर का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। तो पिछले वीडियो में मैंने कार्बन का परिचय कराया था और बताया था कार्बन किस तरह से सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला आपका पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोस मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन यानी जिस रासायनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन की प्रधानता होती है यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में तो बहुत से यौगिक हैं, तो उनको दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वरना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा में है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों हुआ? तो इसकी परिभाषा है कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, केवल एकल बंधन होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे हम एल्केन श्रेणी के यौगिक भी सामान्यतः कहते हैं क्योंकि इसके नाम के अंत में एन आता है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, जहाँ n जो हो गया वो परमाणुओं की संख्या है। जैसे इसमें तो बहुत से, इस ग्रुप में तो बहुत से हैं, लेकिन एक उदाहरण बताते हैं। अगर हम N1 लेते हैं तो कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 1 2 + 2 4, तो CH4 होता है। तो इस CH4 को हम मेथेन कहते हैं। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य हुआ। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड हो या जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको एल्किन श्रेणी का यौगिक अथवा एल्काइन श्रेणी का यौगिक कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले को एल्किन श्रेणी का, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन श्रेणी का यौगिक कहते हैं। अब एल्किन श्रेणी का जो यौगिक होगा उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और जो एल्काइन श्रेणी का यौगिक होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब हम दोनों का एक एक सदस्य के सूत्र बताते हैं। जैसे हम n अगर यहाँ 1 लेते हैं तो H कितना हो जाएगा? 2, 2 1 2। तो CH2 कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, तो ये n 2 लेते हैं तो H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तो C2H4। तो ये क्या हो जाएगा? क्या पढ़ाएगा? एथीन, एल्किन है, अंत में सबके इन आएगा। अब हम एल्काइन श्रेणी के यौगिक लेते हैं। अगर हम 1 लेते हैं n को तो हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, तो केवल कार्बन यौगिक नहीं हो सकता। 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 में 2 गया तो 2, तो कार्बन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। तो इसका प्रथम सदस्य थाइन होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये एल्केन श्रेणी के यौगिक, एल्किन श्रेणी के यौगिक, एल्काइन श्रेणी के यौगिक के बहुत से सदस्य हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे इनके सदस्यों के बारे में, फिर उनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है और फिर उनका संरचना सूत्र क्या है। तो अगला वीडियो देखें।